दिल्ली के बाहरी इलाके में आसमान को छूने की कोशिश करती ये मीनार कुतुब मीनार के नाम से मकबूल है। तकरीबन 72.5 मीटर यानी 237.8 फुट की ऊंचाई वाली इस मीनार की बुनियादी मंजिल की तामीर सन 1192 में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई। बाद में अलग अलग हुक्मरानों ने इसकी ऊपर वाली मंजिलों की तामीर करवाई और ये हर नई मंजिल के साथ ऊंची होती गई। उस वक्त में ये तकरीबन एक वीरान इलाका था, मगर बदलते वक्त के साथ साथ इसके आसपास बस्तियां आबाद होती गईं। आज यहाँ न सिर्फ छोटी बड़ी बस्तियां आबाद हैं, बल्कि बाजार भी हैं। इन्हीं में से एक बाजार हमें ले जाता है चिश्ती फिरके से ताल्लुक रखने वाले एक सूफी फकीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीखी और मुकद्दस दरगाह की तरफ। उन्हें लोग खुलूस और एहतराम से कुतुब साहब कहते हैं। दरअसल कुतुब मीनार इसी सूफी फकीर को नजर की गई थी। ये दरगाह दिल्ली के महरौली इलाके में गंदक की बावली के पास एक घनी आबादी वाली बस्ती में मौजूद है। दरगाह तक ले जाने वाले इस बाजार में अकीदतमंदों को दरगाह पर नजर किए जाने वाला सारा सामान दस्तयाब है। कहीं फूलों की दुकानें हैं तो कहीं चद्दरों की। इसी तरह अगरबत्तियों और दीगर सामान से मुतल्लिक भी कई दुकानें दरगाह के गिरदो नवा में आबाद बस्तियों में मौजूद हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान बन जाने की वजह से दरगाह की इमारत दूर से नजर नहीं आती है। अलबत्ता करीब पहुंचने पर दरगाह का दरवाजा नमूदार होता है। महरौली में जफर मोहल्ला के करीब मौजूद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह बताई जाती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش صدق الله العظيم। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पैदाइश सन 1173 में मौजूदा किर्गिस्तान के जुनूब में मौजूद फरगाना वादी के ओश नाम से मकबूल एक छोटे से कस्बे में हुई थी। शहंशाह अकबर के वजीर अबुल फजले बिन मुबारक की लिखी तारीखी किताब आईने अकबरी के मुताबिक कुतुबुद्दीन बख्तियार के वालिद का नाम सैयद कमालुद्दीन मूसा अल हुसैनी था।
कुतुबुद्दीन बख्तियार अभी तकरीबन 1.5 साल के ही थे कि उनके अब्बू उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनका इब्तदाई नाम बख्तियार था। बाद में उन्हें कुतुबुद्दीन का खिताब अता किया गया। वैसे उनका पूरा नाम कुतुब उल अक्तब हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार अल हुसैनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। सन 1235 में जब वो इस फानी जहां को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने महबूब खुदा के पास चले गए तो यहीं पर उन्हें सपुर्दे खाक किया गया था। इसी जगह पर जहां आज उनकी मज़ार है, वक्त के साथ उनके मुरीदों की तरफ से और भी कई मजहबी अहमियत वाली इमारतों की तामीर करवाई गई। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बार जब ओश, जहां कुतुब शाह की पैदाइश हुई थी, से गुजर रहे थे तो वही कुतुब शाह को अपने साथ हिंदुस्तान लाए थे। ये भी कहा जाता है कि अपने इंतकाल से महज 40 दिन पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने ही उन्हें खलीफा और खिरका का खिताब अता किया था। इस तरह वो मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद चिश्तिया फिरके के पहले सूफी वारिस बने। मोइनुद्दीन चिश्ती की ख्वाहिश पर ही कुतुब शाह दिल्ली आए। कुतुब शाह के नाम के साथ काकी लफ्ज कैसे जुड़ गया, इस बारे में लोगों का कहना है कि जब वो दिल्ली आए तो बड़ी गुर्बत में थे। इस दौरान एक करामात दिखाने की वजह से लोग उन्हें करामाती यानी काकी कहने लगे। यहाँ बहुत सारे औलियाए कराम हैं, इसीलिए इस जगह का नाम मेहरे वली है। अब इसको लोग थोड़ा तोड़ करके जम करके मेहरौली बोलते हैं। यहाँ तकरीबन 805 साल पहले, उससे भी पहले, आप सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और तबलीग व इशाअत का काम किया, दीन का काम किया, लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, लोगों को भाईचारगी और मोहब्बत सिखाया कि हमारे लोगों में किस तरह, सूफियों में किस तरह मोहब्बत होनी चाहिए, आवाम से, लोगों से किस तरह अखलाक से मिलना चाहिए और अखलाक का काम किया, इंसानियत का दर्स दिया। और आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो आबादी इस तरह नहीं थी, ये जगह से गुज़र रहे थे तो आपने अपनी ज़बान से फरमाया कि मेरी आरामगाह यहाँ बनेगी। इस आरामगाह के ताल्लुक़ से ये भी वाक़या मशहूर है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्ते सुलेमानी गुज़र रही थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ी कि यहाँ आसमान से मुसलसल नूर भरा जा रहा है। तो आपकी तख्त रुकी, आपने रब से निदा की, मौला पूरी कायनात का सैर किया लेकिन ये जगह कुछ अलग दिख रही है। तो निदा आई, ऐ सुलेमान, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे आखिरी महबूब की उम्मती, जिनको दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानेगी, उनकी आरामगाह, उनका मज़ार बनाया जाएगा। ये मेहरौली की खुसूसियत है। और भी बहुत सारे औलिया कराम हैं लेकिन आप सबके ताजदार हैं, आप तमाम औलियाओं के ताजदार हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के जानशी और खलीफा अव्वल हैं। यहाँ गिरदो नवाह में शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले और भी कई लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं अकबर शाह 2, मुगल बादशाह बहादुर शाह 1 और शाह आलम 2। बहादुर शाह जफर की भी एक ख्वाहिश थी कि मौत के बाद उन्हें भी यहीं दफन किया जाए। सन 1857 के गदर के बाद उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया गया और वहीं पर वो इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि सूफी फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही उन्हें अजमेर से दिल्ली जाने को कहा था। कुतुब शाह उन्हीं के मुरीद थे और सूफियाना तालीम उन्हीं से हासिल की थी। वो दिल्ली आकर इस इलाके में बस गए।
उस दौर में दिल्ली पर इल्तुमिश की हुकूमत थी। इस दौरान लोग अपने दुखों से निजात हासिल करने के लिए कुतुब साहब के पास आने लगे और जब बहुत से लोगों की मुरादें पूरी होने लगीं तो उनके मुरीदों की तादाद में लगातार इजाफा होने लगा। ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप सरकार इराक़ में एक और शहर था, आप वहाँ से तशरीफ़ लाए, यहाँ से कई 800 साल पहले। सरकार कुतुब साहब के दरबार में वो दरबार है, ये 22 ख्वाजा की चौखट है और कहते हैं जहाँ 22 ख्वाजा की चौखट है वहाँ हज हो जाता है। तो सरकार कुतुब साहब का वो आला मकाम है कि आपको बख्तियार काकी आपको लक़ब कुदरत से मिला। आप दरिया किनारे बैठे हुए थे तो आपके जो खिदमत गुज़ार थे और भी औलिया इकराम थे, उन्होंने आपसे कहा कि हज़रत इस टाइम पे अगर गरम गरम काक हो जाते तो बहुत अच्छा होता। अरबी में काक के मायने होते हैं रोटी। तो आपने दरिया के अंदर हाथ डाला, ठंडे पानी के अंदर गरम गरम काक निकाल दिए, तब से आपका लक़ब काकी पड़ गया। और एक वाक़या, एक रिवायत ये भी है, आप शमशू तालाब के किनारे औलिया मस्जिद है, वहाँ पे सारे औलिया इकराम बैठे हुए थे और गरीब नवाज़ भी बैठे हुए थे। कुतुब साहब बाहर गेट पे बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा हज़रत अगर इस टाइम पे गरम गरम काक होते तो बहुत अच्छा होता। तो गैब से काक उतरे तो सरकार गरीब नवाज़ ने हाथ बढ़ाया और औलिया इकराम ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन काक किसी के हाथ नहीं आया। सबसे कहा गरीब नवाज़ ने, बेटा बिस्मिल्लाह करके आप हाथ बढ़ाएं, हज़रत बिस्मिल्लाह करके हाथ बढ़ाएं, लेकिन किसी के हाथ काक नहीं आया। तो आपने बोला एक अपने खिदमत गुज़ार से कि बाहर मेरे भाई कुतुब बैठे हुए हैं, उनको बुला के लाओ। तो जब आप तशरीफ़ लाए, आपने बिस्मिल्लाह करके हाथ आगे बढ़ाया तो आपके हाथ में गैब से काक आ गए, यानी रोटी आ गई। तो गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि ये बाबा कुतुब, अगर मुझे पता होता आपका मर्तबा वहाँ तक है तो आप मुझसे मुरीद नहीं, मैं आपसे मुरीद होता। ये आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमा रहे हैं अजमेर शरीफ से, जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। दरगाह तक जाने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। इनमें से एक गेट की तामीर अकबर II ने करवाई, जबकि दूसरे 2 गेट फर्रुखसियर ने बनवाए। पहला गेट, जिसे अजमेरी गेट भी कहते हैं, वहीं से शुरू होता है जहां बाजार खत्म होता है। दूसरा गेट कुछ आगे जाकर है, जिसकी बनावट मीनाकारी और दस्तकारी का एक लाजवाब नमूना पेश करती है। वहां तक जाने का रास्ता एक गलियारे की शक्ल में है। इस गलियारे नुमा रास्ते में संगे मरमर से बने बड़े बड़े जालीदार पर्दे लगे हुए हैं। गलियारा बहुत ज्यादा खुला नहीं है। औरतों को इस दरवाजे से आगे जाने की इजाजत नहीं होती। वो जालीदार पर्दों से झांककर ही दरगाह के दीदार करती हैं। तीसरा गेट हर तरह के फन की इंतहा लगता है। इसके दरवाजों पर सोने और चांदी के पत्रे जड़े हुए हैं। उन पर बड़ी ही बारीक और दिल फरेब मीनाकारी की गई है। इसी दरवाजे से आगे जाकर जायरीन कुतुब शाह की दरगाह में दाखिल होते हैं। दरगाह के अंदरूनी हिस्से की सजावट भी काबिले दीदार है। अंदर तकरीबन एक अहाता है। उसी के एक तरफ कुतुब शाह की मजार मौजूद है। चारों ओर 12 खंभों वाली बारादरी बनाई गई है। सभी खंभों पर बड़ी ही उम्दा और बारीक मीनाकारी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि हर खंभे के बीच का फासला एक बराबर है और सभी खंभों को ऊपर से आपस में जोड़ने के लिए संगे मरमर की मेहराबदार जालियां लगाई गई हैं।
इन खंभों के ऊपर गुंबदनुमा छत बनाई गई है। इसकी तामीर पर इस्लामी फन्ने तामीर का असर साफ दिखाई देता है। छत के हर हिस्से पर मीनाकारी और कशीदाकारी के बेमिसाल नमूने देखे जा सकते हैं। छत पर कई जगहों पर अरबी में आयतें भी लिखी गई हैं। इसी तरह कई बेशकीमत फानूस भी छत से लटकाए गए हैं। ये सभी फारसी दस्तकारियों के उम्दा फन की मिसाल पेश करते नजर आते हैं। इसी मानिंद छत के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा गुंबद बनाया गया है। अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से ये गुंबद यहाँ आने वाले सभी जायरीन में कशिश का मरकज बना रहता है। दर हकीकत ये गुंबद अपने आप में दस्तकारी के फन का लाजवाब नमूना है। कहा जाता है कि इनमें 110 किलो सोना इस्तेमाल में लाया गया है। गुंबद को देखकर लगता है कि ये बात सच ही होगी, मगर यहाँ आने वाले लोग अक्सर दिल में मुरादें लेकर ही आते हैं। यहाँ बैठकर लोग फरियाद भी करते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं। बहुत से हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगते हैं। बहुत से अपना सर झुकाकर फरियाद करते हैं, मगर मकसद सबका एक ही होता है कि ऐ दुनिया के मालिक, ऐ खुदा, ऐ रब, हे ईश्वर, हमें नेक राह पर चलने और ईमानदारी से जिंदगी जीने की सलाहियत फराहम कर। हमारे गुनाह माफ कर और हमें इस काबिल बना कि हम मजलूम, मजबूर और बेबस लोगों के होठों पर मुस्कान ला सकें। औरतों को चूंकि दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, इसलिए वो बस उस दरवाजे तक बने हुए गलियारे में खड़े होकर या बैठकर ही दुआ करती हैं, फरियाद करती हैं। बहुत सी औरतें संगमरमर से बनी जालियों की दीवारों से बाहर झांककर मजार का दीदार करती हैं। बहुत से लोग मुरादें पूरी होने के लिए यहाँ धागे भी बांधते हैं। वो मजार की मखसूस जगहों पर रंगीन धागे बांधते हैं और दुआ मांगते हैं। कुतुब शाह की मेहर से उनकी मुरादें पूरी होती भी हैं। तभी तो यहाँ आने वाले जायरीन की तादाद हर साल बढ़ती ही जाती है। मजार पर आने वाले जायरीन में तबरुक भी तकसीम किया जाता है। बहुत कम दरगाहें ऐसी होती हैं जहां जायरीन को तबरुक दिया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इंडिया के अंदर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग आते हैं। हर धर्म के, हर कास्ट के लोग यहाँ पे आते हैं और सरकार से रूहानी फैज़ान से माला माल होके जाते हैं। हर श्रद्धा से आते हैं। कोई चादर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई लंगर करता है सरकार के नाम का, और सरकार सबको अपने रूहानी फैज़ान से नवाजते हैं। सरकार गरीब नवाज ने आपको अपना ख़जाना दे रखा है। सरकार गरीब नवाज के आप जानशीन हैं, अव्वल खलीफा हैं। सरकार पूरा नवाजते हैं। यहाँ पे सब खालियात आते हैं, लेकिन सब झोली अपनी भर के लेके आते हैं। दयार ख्वाजा कुतुब साहब का है, यहाँ बिना मांगे मिलता है।
कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपरी हिस्से में बनी ये मजार बताया जाता है कि हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की है। नागौरी कुतुब शाह के बड़े करीबी थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे, मगर कुछ लोगों का कहना है कि हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को राजस्थान के शहर नागौर में सुपुर्दे खाक किया गया था और उनकी मजार भी वहीं पर है। ऐसे लोगों का मानना है कि ये मजार दरअसल ख्वाजा कुतुब शाह के अजीज और सूफी फकीर शेख अब्दुल अजीज बिस्तामी की है। बहरहाल बात तो अकीदे की है और जो भी यहाँ आता है वो अपने दिल में एक उम्मीद लेकर आता है और दुआ करता है कि उसकी दुआ कबूल हो। इस मजार को भी बड़े खूबसूरत और उम्दा तरीके से सजाया गया है। सूफी संतों ने तो लोगों को बस यही पैगाम दिया है कि अगर सुकून हासिल करना है तो वो सिर्फ नेकी, ईमानदारी और दूसरों की मदद करके ही हासिल किया जा सकता है। जब आप दुखियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओगे तो आपकी रूह मुस्कुरा उठेगी। दे रहा हूँ सदा मेरे ख्वाजा, तुझे दे रहा हूँ सदा मेरे ख्वाजा, तुझे दे रहा हूँ सदा मेरे ख्वाजा, फंसा हूँ भंवर में बचा मेरे ख्वाजा, फंसा हूँ भंवर में बचा मेरे ख्वाजा, गरीबों के हाजत रवा मेरे ख्वाजा, सुना है ज़माने की भरते हो झोली, सुना है ज़माने की भरते हो झोली, सुना है ज़माने की ईशा की नमाज के बाद दरगाह के दरवाजे बंद किए जाने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए शुरुआत होती है मजार से, जिसका संगे मरमर से बना एक छोटा सा गेट सबसे पहले बंद किया जाता है। जैसे ही दरवाजे बंद होना शुरू होते हैं उसके साथ ही चिरागा करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सारी दरगाह चिरागों की रोशनी में बहती हुई नजर आने लगती है। रवा मेरे ख्वाजा, अमीरों के मुश्किल कुशा मेरे ख्वाजा, हुसैन व हसन की हो आँखों के तारे, हुसैन व हसन की। दरगाह का अंदरूनी गेट जो तीसरा गेट है बाकायदा सबके सामने ताला लगाकर बंद किया जाता है। इसी तरह फिर दूसरा और इसी तरह पहला गेट बंद कर दरगाह के सभी खादिम बाहर आ जाते हैं। मुस्तफा की अता मेरे ख्वाजा,